फिरनी मेरा फेवरेट डेज़र्ट है और उसमें मैंगो फिरनी मिल जाए तो क्या ही बात। पर मैं हमेशा कतराती थी फिरनी खाने के लिए क्योंकि उसमें काफ़ी सारी शुगर होती है। तो मैंने सोचा कि आज मैंगो फिरनी बनाते हैं और उसमें से शुगर को ही हटा देते हैं। तो मैंगो फिरनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे राइस लिए हुए हैं जिसको मैंने अप्रॉक्सीमेटली आधे घंटे से भिगाए हुए हैं। ये वाले जो राइस है इसको मुझे हल्का सा दरदरा मिक्सी में पीसना है। यही फ़र्क होता है खीर और फिरनी में। खीर में हम जनरली राइस को साबुत ही रखते हैं और फिरनी जो होती है उसमें हम दरदरा सा पीस के ऐड करेंगे। ये मैं अप्रॉक्सीमेटली 2 टेबलस्पून जितने चावल ले लेती हूँ। और ये चावल पीसते वक्त ध्यान रखिएगा कि बहुत ज़्यादा पानी आप ना इसमें ऐड करें। और अब हम इसे दरदरा सा पीस लेंगे। ये देखिए, ये चावल तो बहुत ही अच्छे से दरदरे से पीस चुके हैं। मैं एक बोल में निकाल लेती हूँ। और अब मैंगो की प्यूरे बनाते हैं। उसके लिए मैंने ये मैंगो ली हुई है और मैंगो को 2 घंटा मैंने नॉर्मल पानी में भिगा के रखी हुई है। और अब हम इसको पील करके इसकी प्यूरे बना लेंगे। और अब एक स्मूथ प्यूरे बना लेते हैं। मैंगो प्यूरे को एक बोल में मैं निकाल देती हूँ। मैंने यहाँ पे ये जो मैंगो यूज़ की है उसमें बहुत ज़्यादा फाइबर नहीं है, पर अगर आप दूसरी कोई मैंगो यूज़ कर रहे हैं तो छान के ज़रूर लीजिएगा। सारी तैयारियाँ तो हो चुकी हैं, अब मैंगो फिरनी बनाने की शुरुआत करते हैं। मैं एक पैन में 2 कप दूध ले लेती हूँ सबसे पहले और इसको गर्म करने के लिए हम छोड़ देंगे। जैसे ही दूध हल्का हल्का सा गर्म होता है मैं इसमें ये जो दरदरे से पीसे हुए चावल हैं वो ऐड कर दूंगी। ये चावल हम इस वक्त इसीलिए ऐड करते हैं ताकि ये दूध उबले तब तक चावल भी उसके साथ साथ पक जाए। चावल ऐड करने के बाद हम ये दूध को बिल्कुल भी ऐसे नहीं छोड़ेंगे, कंटिन्यूसली स्टर करते रहेंगे क्योंकि ये तुरंत ही नीचे चिपक जाता है। इसलिए इसको स्लो टू मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। ये देखिए, थोड़ी ही देर में ये मिक्सचर अच्छा खासा गाढ़ा होने लगा है। दैट मीन्स कि चावल जो अंदर हैं वो पकने लगे हैं और हम एकदम ही चावल 100% पक जाए तब तक पकाएंगे और फिर हीट को टर्न ऑफ कर देंगे। बहुत ही अच्छे से गाढ़ा हो चुका है, पक के रेडी भी है। मैं यही टाइम पे हीट को टर्न ऑफ कर देती हूँ और इसको मैं थोड़ी देर कंटिन्यूसली स्टर करती जाऊँगी ताकि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए। अब ये मिक्सचर में मैं गुड़ ऐड करूँगी। गुड़ हमेशा थोड़ा सा ये ठंडा हो जाए फिर ऐड करिएगा। एकदम ही जब उबल रहा है तब नहीं ऐड करिएगा क्योंकि कभी कभी दूध फट जाता है गुड़ से। और मैं अप्रॉक्सीमेटली 2 टेबलस्पून गुड़ ऐड कर रही हूँ। आप अपने स्वाद के हिसाब से अप एंड डाउन ज़रूर कर सकते हैं। एक बार अच्छे से मिक्सचर को मिक्स कर लेते हैं। और अब ये मिक्सचर को मैं एक बाउल में निकाल लूँगी ताकि ये पूरी तरह से ठंडा हो जाए और उसके बाद मैंगो प्यूरी ऐड करेंगे। अब ये मिक्सचर को मैं एक बोल में निकाल लेती हूँ ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए। अगर आपको मैंगो के साथ इलायची और केसर की भी फ्लेवर अच्छी लगती है तो यही टाइम पे आप थोड़ा सा इलायची का पाउडर और केसर भी ऐड कर सकते हैं। पर आज मैं एकदम प्योर मैंगो फ्लेवर फिरनी बना रही हूँ, मैं कुछ भी ऐड नहीं करूँगी। अब ये मिल्क वाला मिक्सचर तो ठंडा हो गया है। अब जाके हम ये जो मैंगो प्यूरे बनाई थी वो ऐड करेंगे। गरम गरम मिक्सचर में कभी भी मैंगो प्यूरे नहीं ऐड करिएगा वरना दूध भी फट जाएगा और उसका जो फिरनी का कलर है वो भी एकदम डार्क ब्लैक कलर का आ जाएगा। मैंगो प्यूरे को भी अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि कितना सुंदर कलर आया है। ये देखिए, मज़ेदार सी मैंगो फिरनी तो रेडी है, पर फिरनी का मज़ा ना एकदम चिल्ड आता है। तो मैं इससे ये ऐसे मिट्टी के बर्तन में भर लेती हूँ। एक्चुअली फिरनी की ब्यूटी ही यही मिट्टी के बर्तन होते हैं जिसको मैंने पानी में पूरी रात भिगाया हुआ था और अब इसमें हम सर्व करेंगे। और पहले तो चिल्ड करेंगे फ्रिज में। मिट्टी के बर्तन में फिरनी सर्व करने से फिरनी और भी थोड़ी सी गाढ़ी हो जाएगी क्योंकि मिट्टी का बर्तन जो फिरनी का मॉइस्चर है वो उसको सक कर लेगा।
और गार्निश के लिए मैं कुछ कटे हुए आम और ब्लांच पिस्ता यूज़ कर रही हूँ। तो लीजिए, तैयार है बिना शक्कर वाली मज़ेदार सी मैंगो फिरनी। पर इसको हम अभी एंजॉय नहीं करेंगे, एकदम चिल्ड करके एंजॉय करेंगे। कम से कम फ्रिज में इसको 5 से 6 घंटा छोड़ दीजिए। अगर ओवरनाइट छोड़ देंगे तो बेस्ट है। ट्रस्ट मी, बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है कि हमने बिना शक्कर की फिरनी बनाई हुई है। अटरली डिलीशियस।